जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, उसके सामने एक बहुत ही डरावना काला बंदर आकर खड़ा हो जाता है। काला बंदर गुस्से में बहुत जोर जोर से डरावनी आवाजें निकाल रहा होता है। नकुल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। अरे मर गया रे, ये कौन सा बंदर है भाई? ऐसा लगता है दिन भर चमन परास खाता है। कहीं कितना लंबा चौड़ा है, आज तो मैं गया। नकुल डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो बंदर भी नकुल को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अरे अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, इसने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ। लेकिन रात होने की वजह से कोई भी नकुल की आवाज नहीं सुनता और काला बंदर नकुल को उठाकर जंगल में गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह नकुल को घर पर ना पाकर नकुल की पत्नी सुमन परेशान हो जाती है और नकुल के भाई चंपक के पास जाती है। चंपक भैया, आपको नकुल की कोई खोज खबर है? कल रात से घर नहीं लौटे हैं। कल रात से घर नहीं आया, लेकिन भाभी नकुल तो रोज टाइम से घर आ जाता है। लगता है कहीं काम से फंस गया होगा। आप चिंता ना करो, मैं अभी उसके बारे में पता करता हूँ। फिर चंपक के समझाने पर सुमन शांत हो जाती है और चंपक भी नकुल को ढूंढने निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे नकुल का पता नहीं चलता। उसी रात गर्मी होने के कारण गांव वाले अपने घरों की छतों पर लेटे होते हैं। तभी एक छत से जोर से किसी के कूदने की आवाज आती है। सो रहा आदमी नींद में ही बोलता है, कौन है भाई? इतनी रात को क्यों शोर कर रहे हो? जाओ, मुझे भी सोने दो, आप खुद भी सो जाओ। तभी बंदर उसे उठा लेता है। अरे मर गया रे, इस बंदर ने मुझे पकड़ लिया है, अरे बचाओ, बचाओ। लेकिन इससे पहले गांव वाला कुछ समझता, बंदर उसे भी उठाकर जंगल की ओर भाग जाता है। अगली सुबह गांव वाले के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, अरे मुखिया जी, कल गांव वाले को कोई बंदर उठा कर ले गया। क्या बोल रहे हो? बंदर उठा कर ले गया? अरे दिन में लगा लिए हो क्या? भला रात में कोई बंदर घूमता है? क्या बात कर रहे हो? मुखिया की बात सुनकर गांव वाले वहां से वापस चले जाते हैं। उसी रात चंपक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे बंदर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? वो भी इतनी डरावनी। इससे पहले चंपक कुछ समझ पाता, उसके सामने एक बंदर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर चंपक वहां से भागने लगता है। अरे बाप रे, ये तो भूतिया बंदर लग रहा है। कितना बड़ा है, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं? भागूंगा, ये तो मुझे पकड़ ही लेगा। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक माचिस है। चंपक जल्दी से माचिस जला देता है और बंदर के आगे कर देता है। बंदर आग से डरकर भाग जाता है और चंपक भी गांव की तरफ भाग लेता है। भागते समय उसे एक औरत दिखती है। ये औरत, वो भी इतनी रात में जंगल में क्या कर रही है? अरे छोड़ ना चंपक, भाग ले, नहीं तो तेरी कहानी बच्चों की चंपक में छप जाएगी। लेकिन डर के मारे चंपक उस ओर नहीं देखता और घर पहुंचकर चंपक जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। भूतिया बंदर के डर के मारे रात में कोई घर से नहीं निकलता था। भैया, हम तो सोच रहा हूँ इस गांव से अब दूर चला जाऊँ। जिस तरह से ये भूतिया बंदर सबको उठा ले जा रहा है, कुछ दिन में यहाँ केवल गांव ही बचेगा, इंसान नहीं। तभी वहाँ लक्ष्मी और सुमन आ जाती हैं और दोनों से बोलती हैं, तुम दोनों कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला कोई अपना घर किसी के डर से छोड़ता है? इससे अच्छा है कि तुम दोनों चूड़ियाँ पहन लो, बड़े मर्द बने फिर रहे हो। लेकिन लक्ष्मी, तुम समझ नहीं रही हो, उस बंदर के आगे हमारी ताकत कुछ भी नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं आज ही गांव के लोगों को इकट्ठा करती हूँ। शाम को गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस भूतिया बंदर से हम केवल लड़कर ही मुकाबला कर सकते हैं, हमें लड़ना होगा। की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। ये जो कुछ भी कर रहा है मेरी वजह से कर रहा है। उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे अपने कब्जे में ले रखा है और मुझे बचाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं चुड़ैल, तू झूठ बोल रही है। अब तेरा ये बंदर जब हमारे कब्जे में आया है तो इसे बचा रही है। नहीं नहीं मुखिया जी,
मैं सच बोल रही हूँ। वो तांत्रिक किस जंगल के दूसरे कोने में रहता है। अगर आप बोलो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ, पर वहीं पर कई गांव वाले उस तांत्रिक के कब्जे में है जिसे मेरे पति ने उठाया था। फिर चुड़ैल की बात मानकर कुछ गांव वाले वहीं बंदर के पास रुक जाते हैं और कुछ गांव वाले चुड़ैल के साथ जाते हैं। जंगल के अंदर एक गुफा होती है। उस गुफा में से तेज रोशनी आ रही होती है। गुफा के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल रुक जाती है और मुखिया को कहती है, मुखिया जी बस, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो दरवाजे पर पैर रखते ही मैं जल जाऊंगी। आप लोग अंदर जाओ और बाकी के गाँव वालों को छुड़ा लो। फिर गांव वाले गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठा होता है और पिंजरे में कई गांव वाले बंद होते हैं। मुझे बचा लो मुखिया जी, चंपक भाई, इस तांत्रिक ने हमें कैद कर रखा है और हमारी बलि देने वाला है। शोर सुनकर तांत्रिक गुस्से में उठ जाता है और बोलता है, इतने सारे गांव वाले, लगता है आज ही मेरी साधना पूरी हो जाएगी, सबकी बलि दे दूंगा। बलि तो तू तब देगा तांत्रिक जब तू जिंदा बचेगा। आज तेरी मौत आई है, मौत, हम गांव वालों के रूप में। तेरी मौत। तुम सब मेरी ताकत नहीं जानते। ऐसा कहकर तांत्रिक बाकी गांव वालों को भी अपने जादू से बांध देता है। काफी देर होने पर किसी भी गांव वाले के ना निकलने पर चुड़ैल सोचती है, लगता है इस तांत्रिक ने बेचारे गांव वालों को बंदी बना लिया है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल गुफा के अंदर जाने लगती है। जैसे ही चुड़ैल गुफा के दरवाजे पर पैर रखती है, जलने लगती है और जलते हुए ही अंदर चली जाती है। चुड़ैल, बहुत प्यार आ रहा है तुझे गांव वालों पर, इनके लिए भी जल गई। चलो, अच्छा है, तू मेरे हाथों नहीं मरेगी। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, मैं अकेले नहीं मरूंगी तांत्रिक, अब तू भी मेरे साथ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक से चिपक जाती है। तांत्रिक भी जलने लगता है और थोड़ी ही देर में पूरा जल जाता है। तांत्रिक के जलते ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। बंदर भी अपने इंसानी रूप में आ जाता है। मैं जा रही हूँ मुखिया जी, आप बड़े हैं, आप मेरे पति का ख्याल रखना और रुको जरा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें भी यहीं पर मार डालूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर वह आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा, वह तो भूखे मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, तब तो ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वह उसको तुरंत मार डालती है। एक दिन चुड़ैल जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है कि वह सोचती है कि ना मैं गांव में जाकर लोगों को पकड़ के यहाँ पर ले आऊं, क्योंकि लोग मेरे डर के कारण अब जंगल में कमाने लगे हैं और गांव में तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और मुझे उनको पकड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये सोचकर वह चुड़ैल गांव की तरफ जाने लगती है। वह रात को गांव में पहुंच जाती है और वह देखती है कि एक घर के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ होता है। वह उसके पास जाती है और कहती है कि तुमको मेरे साथ जंगल में चलना होगा और मेरे सारे काम करने होंगे, या तुम मेरे काम करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही डर जाता है और माफी मांगने लगता है और डरता हुआ कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि जब मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तब भी तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते, तब तो तुझे मारना पड़ेगा। ये कहकर वह उस लड़के को मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गांव वाले उस लड़के की लाश देखकर कहते हैं कि लगता है इस लड़के को उस जंगल वाली चुड़ैल ने मार डाला है। वह लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाती है और जो भी वहाँ पर नहीं जाता है वह उसको मार डालती है। गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि तब तो उस चुड़ैल को रोकना ही होगा, नहीं तो वह सभी लोगों को मार डालेगी। वह चुड़ैल तो बिल्कुल पागल हो गई है। वह लोगों को उठा ले जाती है और अपना गुलाम बना लेती है।
हम लोगों को किसी न किसी तरीके से उसको रोकना पड़ेगा और सभी गांव वालों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो वह किसी एक को मार डालेगी। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात को वह चुड़ैल फिर से उस गांव में आती है और वह गांव में घूम रही होती है कि उसकी नजर एक बुढ़िया के ऊपर जाती है। वह बुढ़िया घर के बाहर कहीं जा रही होती है कि वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और हंसती हुई कहती है कि तूने क्या सोचा था कि तू यहाँ से चली जाएगी। चल मेरे साथ तो चल यहाँ से, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर बुढ़िया बहुत ही डर जाती है और चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। वह कहती मुझे छोड़ दो, मेरी एक लड़की है, मुझे उसकी शादी करनी है। एक बार मैं अपनी लड़की की शादी कर लूँ तब मैं तेरे साथ चल सकती हूँ। तब चुड़ैल कहती है लेकिन तेरी बेटी की शादी पता नहीं कब होगी और कब तू मेरे साथ चलेगी, मैं तो तुझे अभी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब बुढ़िया कहती है मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस बुढ़िया को भी मार डालती है। जब सुबह लोग बुढ़िया की लाश देखते हैं तो वह बहुत ही डर जाते हैं। तब गांव वाले कहते हैं अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, ये चुड़ैल तो हमारे गांव के पीछे ही पड़ गई और यह रोज कोई न कोई आदमी को मार डालती है। हम ऐसे बचने के लिए किसी पुजारी के पास चलना चाहिए ताकि वह हमें उपाय बता सके और इस चुड़ैल से छुटकारा दिला सके। गांव वाले मंदिर के पुजारी के पास चले जाते हैं और वहां पर पहुंचकर पुजारी जी से कहते हैं कि हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो सभी को अपना गुलाम बना रही है और जो उसकी बात नहीं मानता है वो उसको मार डालती है। पुजारी जी आप हमारी मदद करें ताकि हम उस चुड़ैल से छुटकारा पा सके। गांव वालों की बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं कि वह कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह जब भी किसी को भी अपना गुलाम बना लेती है तो वह कभी भी उसके चंगुल से आजाद नहीं हो पाता है और हमेशा के लिए उसका गुलाम बनकर रह जाता है। अगर तुम लोगों को उसे बचाना है तो तुम सभी लोगों को मैं एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिस मंत्र की सहायता से तुम चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। लेकिन ये काम तुम लोगों को बहुत ही सावधानी से करना होगा क्योंकि यदि तुम लोग इस काम में असफल हुए तो वह तुम सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेगी और यदि उसे गुस्सा आ गया तब वह तुम सभी लोगों को खत्म कर देगी। गांव वाले पुजारी की बात सुनते हैं और कहते हैं कि आप हम लोगों को हम मंत्र दे दीजिए और भरोसा कीजिए कि हम उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे क्योंकि हम लोग अब अपना एक ही आदमी खोना नहीं चाहते हैं। उस चुड़ैल ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला है। तब पुजारी जी वह मंत्र कम वालों को दे देते हैं और वह मंत्र लेकर गांव वाले चले जाते हैं और जब रात को वह चुड़ैल आती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है कि तभी सभी गांव वाले उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ए चुड़ैल तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुमने हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला है। गांव वालों की बात सुनकर वह चुड़ैल कहती है कि तुम मुझे आदेश दे रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तुम होते कौन है मुझे आदेश देने वाले? और क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं तुम्हें पल भर में अपना गुलाम बना सकती हूँ? तब गांव वाले पुजारी जी के दिए हुए मंत्र की शक्तियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम लोगों के पास हमेशा मंत्र है जिससे हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ से चली जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उनकी बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाती है और वह कहती है दुनिया में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं बना है जो मुझे खत्म कर सके। उसके बाद गांव वाले वह मंत्र उस चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं और मंत्र पड़ते ही वह चुड़ैल की आग लग जाती है और वह जलने लगती है। जब उसकी आग लग जाती है तो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आग कैसे लग सकती है? मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ। पता नहीं यार ऐसा कौन सा मंत्र है जो मुझे जला रहा है। और ये कहकर वह धीरे धीरे आसमान में गायब हो जाती है और हमेशा के लिए उस गांव से चली जाती है।